Student, today I am going to teach you sixth lesson of English prose. The name of this lesson is Women's Education. A written by Dr. S. Radhakrishnan. Dr. Radhakrishnan was a great educationist. He was the second president of our country. Dr. Radhakrishnan was a great scholar and educationist. His birthday is observed as Teachers' Day throughout the world on September 5. In this lesson, the writer describes the role of women. Women play a pivotal role in the society. It is said that a hand that rocks the cradle is actually the hand that rules the world. Napoleon once said, "Give me 20 good mothers, and I will give you great nation." These statements are sufficient enough to describe the role of women in the society. Therefore, it is very essential that women should be educated because the the importance of women in the society cannot be ignored. Therefore, it is very essential that we should lay special emphasis on the education of women. All encouragement should be given to the institutions which work for the upliftment of women education. Unfortunately, in our country, women's education is not widespread. It is restricted only to the women living in urban areas belonging to higher strata of the society. Therefore, it is essential that all encouragement should be made for the spread of women education. Okay. ये लेसन लिखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद और विद्वान थे। वो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था, इसीलिए उनके जन्म के दिन को हम लोग हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पार्ट में लेखक ने स्त्री शिक्षा के ऊपर बताया है कि स्त्री शिक्षा का समाज में क्या महत्व है, इसके बारे में बताया। ओके, you are living in age where there are great opportunities for women in social work, public life and administration. लेखक कह रहे हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कह रहे हैं, यू आर लिविंग इन एज, हम लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग में ग्रेट अपॉर्चुनिटी अवसर फॉर वुमेन, स्त्रियों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिस युग में स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र में अवसर प्राप्त हैं। स्त्रियां जो हैं वो सामाजिक कार्य कर सकती हैं, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में काम कर सकती हैं और प्रशासन में काम कर सकती हैं। यानी स्त्रियों को महान अवसर प्राप्त है। वर्तमान युग में स्त्रियों को सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में महान अवसर प्राप्त है। सोसाइटी रिक्वायर में जरूरत होना, वुमेन ऑफ डिसिप्लिन में अनुशासित, माइंड में मस्तिष्क, स्टेट में नियंत्रित, मैन में तरीके। समाज को अनुशासित दिमाग वाली, नियंत्रित तरीकों वाली, तौर तरीकों वाली स्त्रियों की जरूरत है। व्हाटएवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, जिस काम को आप शुरू करें, यू शुड ब्रिंग इट टू ऑनेस्ट विथ डिसिप्लिन माइंड, जिस काम को आप शुरू करें उस काम को आप ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क से करें, दिमाग से करें। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने काम का आनंद मिलेगा। यानी कि अगर हम किसी भी काम को ईमानदारी के साथ, अनुशासित मस्तिष्क के साथ करेंगे तो हमें काम में सफलता तो मिलेगी, बल्कि इसके साथ काम करने का आनंद भी प्राप्त होगा। एक्चुअली वास्तव में
इन अवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन कंसर्न में संबंधित नॉट वाइड में ज़्यादा फैली हुई, ज़्यादा विस्तृत नहीं। यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन कह रहे हैं कि वास्तव में जहाँ तक स्त्री शिक्षा का संबंध है, जहाँ पर लड़कियों की तालीम का ताल्लुक है, ये हमारे देश में ज़्यादा विस्तृत नहीं है, यानी ज़्यादा इसका प्रचार नहीं हुआ है। अभी हमारे देश में स्त्री शिक्षा जो है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं हुई, ज़्यादा फैली नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था विच कंट्रीब्यूट योगदान देना टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन वर्ल्ड एजुकेशन मान्यता। इसलिए हर वो संस्था जो स्त्री शिक्षा के लिए काम करती है, हमें उसको मान्यता देना चाहिए, उसको मानना चाहिए, इनके अंदर और प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें उसको मान्यता और प्रोत्साहन देना चाहिए। बट आई एम एंक्सियस में चिंतित दैट अ काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पोर्टेंट प्रदान दे मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा केवल विस्तृत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि शुड डीप, बल्कि गहरी होनी चाहिए। यानी हम बच्चों को बहुत से सब्जेक्ट पढ़ा दें, बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ा दें, यानी केवल जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो केवल विस्तृत नहीं हो, बल्कि गहरी होनी चाहिए, उसमें गहनता होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन दैट, लैकिंग मीन्स कमी होती है, गहराई, हमारे अंदर गहराई की कमी है। वे में बिकम लर्नेड, हम विद्वान हो सकते हैं, एंड स्किल कुशल, विधान कुशल हो सकते हैं, बट इफ वी डोंट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, पर में उद्देश्य इन अवर लाइफ, लेकिन हम अगर हमारी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है तो अवर लाइफ बिकम, तो हमारी जिंदगी अंधी हो जाएगी, गलती से भरी हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। लेखक का कहने का मतलब है कि शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के शिक्षा बेकार है। तो शिक्षा भी बच्चों को कुछ उद्देश्य देना, जिंदगी में क्या हासिल करना है, एजुकेशन बच्चों को इस बात को समझाना चाहिए। अगर जीवन में उद्देश्य नहीं है तो जिंदगी बेकार है, जिंदगी कड़वी है, अंधी है। इसलिए शिक्षा जो है हमें कुछ उद्देश्य देनी चाहिए। गीता में कहा गया है, क्या गया है, ए ट्रू कल्चर्ड माइंड, कि किसी भी सुसंस्कृत, जो वास्तव में संस्कृत मस्तिष्क का दिमाग है, उसके लिए सिंगल माइंड, एक माइंड होता है, एक इरादा होता है, एक तरफ होता है। जो आदमी वास्तव में सुसंस्कृत है, वास्तव में सब है, उसके लिए जिंदगी में एक उद्देश्य होता है, वो अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को एक चीज को हासिल करने में लगा देता है, डेडिकेशन, समर्पण, और एक उद्देश्य में अपना आप को समर्पित कर देता है। फॉर अनकल्चर्ड माइंड, जिस आदमी का दिमाग सुसंस्कृत नहीं होता है, संस्कृत नहीं होता है, सब नहीं होता है, उसके लिए द होल लाइफ स्कैटर्ड, बिखरी होती है, डायरेक्शन, उसकी जिंदगी कई दिशाओं में बिखरी होती है। जिस आदमी का कल्चर सब मस्तिष्क होता है, उसके जीवन में एक उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने में वो पूरी तरह लग जाता है। लेकिन जिस आदमी का मस्तिष्क जो है वो सब नहीं होता है, संस्कृत नहीं होता है, उसके लिए जीवन जो है हर दिशाओं में बिखरा होता है, कभी उधर पैर मार रहे, कभी उधर मार रहे, कभी उधर दिमाग लगा रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं होता है उसका। देयरफॉर एजुकेशन आवश्यक, दैट एजुकेशन विच यू हैव प्राप्त करना इन दिस इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेनली मींस केवल, लर्निंग मींस ज्ञान, इसलिए जरूरी है, स्किल मींस हुनर, इसलिए जरूरी है कि जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो संस्थाओं में, स्कूल कॉलेज में आप शिक्षा प्राप्त करें, वो शिक्षा केवल आपको ज्ञान और हुनर ही न दे, बल्कि इंडो विद ए डेफिनेट निश्चित पर उद्देश्य, बल्कि वो जीवन में एक निश्चित उद्देश्य दे। जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, वो शिक्षा आपको केवल ज्ञान ही या हुनर ही न सिखाए, बल्कि जीवन में एक उद्देश्य, व्हाट दैट पर्पस यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ, और वो उद्देश्य क्या है होना चाहिए शिक्षा का, ये आपको खुद निश्चित करना, खुद इसको परिभाषित करना है, इसको खुद तय करना है। इट इज सेड विद्या गिव यू विवेक, कहा गया कि विद्या जो है, ज्ञान जो है, वो आपको विवेक देता, अकल देता है। कहा गया है कि इल्म से, विद्या से इंसान के अंदर अकल आती है, अच्छे बुरे को समझने की अकल आती है, विल गिव यू सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, हैव टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विद्या जो है, इल्म जो है, वो आपको ये अकल देता है कि आपके जान सके क्या सही है और क्या गलत है, ताकि आप सही को अपना सकें और गलत से बच सकें। यू मस्ट ट्राई प्रयत्न, देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड, आवश्यक है इन द जनरेशन, इसलिए आपको पता लगाना है कि वर्तमान पीढ़ी में आपके अंदर किस चीज की जरूरत है। ए पर्पस विल हेल्ड गुड सेंचुरी में शताब्दियों, एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन द व्यू ऑफ रिपीट में तेजी से चेंजिंग, बदलती हुई कंडीशन ऑफ कंट्री एंड द वर्ल्ड, आजकल हमारे देश की
और संसार की हालत जो है, दशा जो है, वो तेजी से बदल रही। इसलिए जो शिक्षा का उद्देश्य सैकड़ों साल पहले तक वो उद्देश्य आज नहीं होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य हमें खुद तय करना, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और शिक्षा का उद्देश्य हम तय करेंगे अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य बदलता रहता है। जो सैकड़ों साल पहले शिक्षा का उद्देश्य था वो आज नहीं रहा है, इसलिए अभी आवश्यकताओं के साथ। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट, अपनाना, योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। इसलिए हमें शिक्षा का जो उद्देश्य अपनाना है वो वर्तमान में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चीजें हैं, उनको नजर में रख करके अपनाना। एवरी टाइम वी स्टोर्ड वी यूज अवर हाइमन भजन, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम भजन गाते हैं, और ये कहकर शांति शांति कह करके समाप्त करते हैं। द टीचर एंड द पीपल एक्सपेक्टेड में उम्मीद करना, अवॉइड में बचना, हेटिंग ईच अदर, शिक्षक और गुरु, शिक्षक और छात्रों से, गुरु और शिष्यों से ये उम्मीद करी जाती है कि एक दूसरे से नफरत करने से बचेंगे। कंपेशन में दया, which is the quality which is more characteristic of women than men। दया एक ऐसा गुण है जो स्त्रियों के अंदर स्वाभाविक रूप से पाया, पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों के अंदर स्वाभाविक रूप से पाया। दया एक ऐसा गुण है जो स्त्रियों के अंदर पुरुषों के मुकाबले में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। कह सकते हैं कि दया औरतों का, स्त्रियों का एक स्वाभाविक गुण है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, देखा कह रहा मैंने हाल ही में किताब पढ़ी है, विच स्पीक्स अबाउट डिक्लाइन पतन वुमेन स्थित, जो ये बताती है, वो किताब में ये लिखा है, किताब ये बताती है कि स्थित का पतन हो रहा है। और ऐसा से दिस इज सो बिकॉज देयर इज डिक्लाइन कंपेशन में दया, सहानुभूति, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दया में पतन, दया का पतन, स्त्रियों के अंदर दया का पतन हो गया है, इसलिए स्त्रीत्व का भी पतन हो गया है, किताब बताती है। अदर दूसरे शब्दों में नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, स्त्रियों का प्राकृतिक गुण है दया, दया स्त्रियों का प्राकृतिक गुण है। इफ यू डोंट हैव कंपेशन, अगर आपके अंदर दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप इंसान नहीं, ह्यूमन मीन मानव नहीं। इट इज देयरफॉर एसेंशियल, आवश्यक, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरिंग विचार, इसलिए हर इंसान के लिए जरूरी है, हर मानव के जरूरी है कि अपने अंदर विचारशीलता, दया, कंपेशन, सहानुभूति, दया और सहानुभूति की गुणों को विकसित करें। विदाउट दिस क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन, इन गुणों के बिना हम नर पशु हैं, ह्यूमन इंसान, और इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आगे